अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मिस मरकरी की क्लास में खुशामदीद। क्या आप जानते हैं मरकरी इंसानों और दूसरे मैमल्स के लिए बहुत जहरीला जाना जाता है। अगर कोई शख्स मुसलसल इससे कांटेक्ट में रहे तो ये बहुत मोहलिक साबित होता है। मरकरी मोहलिक असर करता है स्किन के राब्ते से, हवा के जरिए और ऐसा खाना खाने से जिसमें मरकरी का असर हो। आइए चलते हैं क्लासरूम की जानिब। आइए पढ़ते हैं आज का टॉपिक। आज हम केमिस्ट्री क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 में केमिकल स्पीशीज एंड ग्राम एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड फार्मूला मैथ्स के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स इस काबिल होंगे कि एटम्स और आइंस में फ़र्क कर सकें, मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूलर आइंस में फ़र्क कर सकें, आइंस और आज़ाद रेडिकल में फ़र्क कर सकें, दी गई अशिया में मौजूद केमिकल की अनवाह अक़साम की दर्जाबंदी कर सकें, ग्राम एटॉमिक मैथ्स, ग्राम मॉलिक्यूलर मैथ्स, ग्राम फार्मूला मैथ्स और मोल में ताल्लुक जान सकें। आइए पढ़ते हैं आइंस, मॉलिक्यूलर आइंस और फ्री रेडिकल्स के बारे में। केमिकल अनवा, केमिकल स्पीशीज, आइंस, केटाइंस और एनाइंस, मॉलिक्यूलर आइंस और फ्री रेडिकल्स। एटम या एटम्स का ऐसा मजमूआ जिस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो आइन कहलाता है। इस लिहाज से आइंस की दो किस्में हैं। एटम या एटमों का ऐसा मजमूआ जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो केटाइन कहलाता है। केटाइंस उस वक्त बनते हैं जब किसी एटम के सबसे बैरूनी शेल में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएं। मिसाल के तौर पर सोडियम और पोटेशियम बलतरतीब सोडियम और पोटेशियम के केटाइंस हैं। मिसाल के तौर पर Na पॉजिटिव और K पॉजिटिव बलतरतीब सोडियम और पोटेशियम के केटाइंस हैं। यानी ये सोडियम और पोटेशियम के एटम्स के बैरूनी शेल में से एक एक इलेक्ट्रॉन के निकलने से वजूद में आते हैं। झेल की मसावातों से जाहिर होता है कि किस तरह एटम से इनके केटाइंस बनते हैं। एटम हाइड्रोजन, केटाइंस H पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। एटम सोडियम, केटाइंस Na पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। एटम्स कैल्शियम, केटाइंस Ca प्लस 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। एक एटम्स या एटम्स का ऐसा मजमूआ जिस पर नेगेटिव चार्ज हो एनाइन कहलाता है। एनाइन उस वक्त वजूद में आता है जब किसी एटम के बैरूनी शेल में एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स शामिल हो जाएं। मिसाल के तौर पर Cl नेगेटिव और O2 नेगेटिव दो एनाइंस हैं जो कि क्लोरीन के एटम में एक इलेक्ट्रॉन के इजाफे से और ऑक्सीजन के एटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स के इजाफे से वजूद में आते हैं। झेल की मसावातों से जाहिर होता है कि किस तरह किसी एटम में इलेक्ट्रॉन्स का इजाफा हो तो वो एनाइन बन जाता है। एटम्स क्लोरीन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इट गिव्स एनाइन Cl नेगेटिव। एटम O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स इट गिव्स एनाइन O माइनस 2। एटम्स और आइंस के दरमियान फ़र्क। एटम ये किसी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल है जबकि आयन ये किसी आयनिक कंपाउंड का सबसे छोटा यूनिट है। एटम आज़ादाना वजूद बरकरार रखता है और बाज़ सूरतों में नहीं रखता, ताहम ये पार्टिकल केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है। आयन ये आज़ादाना वजूद बरकरार नहीं रख सकता और इसके मुखालिफ चार्ज के हामिल आयन्स इसको घेरे होते हैं। एटम पर मजमूई तौर पर कोई चार्ज नहीं होता, यानी ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, जबकि आयन पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज के हामिल होते हैं। आइए बच्चों एनिमेटेड वीडियो से समझते हैं। इस लेसन में हम सीखेंगे आयंस क्या हैं और ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके या हासिल करके कैसे बनते हैं। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, लिहाजा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने या हासिल करने से पार्टिकल पर चार्जेस आ जाते हैं और इसे आयन कहा जाता है। जब एटम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इस पॉजिटिव चार्ज्ड आयन को हम कैटायन कहते हैं। इसे याद करने का आसान तरीका ये है कि कैट पॉज रखती है और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन हासिल करता है तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इनके आयन को एनाइन कहते हैं। चलिए सोडियम की मिसाल लेते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर 281 है। इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। जब सोडियम अपने आउटर शेल से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये चार्ज सुपरस्क्रिप्ट सिंबल लिखते हुए लिखा जाता है। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसे स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दिया जाता है और दाएं जानिब ऊपर इसका चार्ज लिखा जाता है। चलिए ऑक्सीजन की मिसाल लेते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर 2 और 6 हैं। इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं
ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करके नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। ऑक्साइड का सिंबल लिखते हुए इसका चार्ज लिखना याद रखें जब इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर लिखा जाता है। अगर हम इन दो आयंस के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की तरफ देखें तो हम देखेंगे कि इसका आउटर शेल मुकम्मल हो गया है और इनका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर नोबल गैस जैसा होगा। सोडियम आयन और ऑक्साइड आयन का नियॉन जैसा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है। आपको आयंस के बारे में कैसा महसूस हो रहा है? आप अब खुद आयंस बनाने के लिए तैयार हैं? इस वीडियो को पॉज करें और कैल्शियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बनाएं। कैल्शियम एटम में इलेक्ट्रॉन्स 2882 पाए जाते हैं। कैल्शियम ने Ca+2 बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने हैं। क्लोरीन का एटॉमिक स्ट्रक्चर 287 है। ये एक इलेक्ट्रॉन हासिल करके क्लोराइड आयन बनाती है। कैल्शियम और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर आर्गॉन जैसा है। आपको समझ आ गई है और आपको चार्जेस लगाने आ गए हैं। सोडियम और मैग्नीशियम में क्या चीज कॉमन है? ये दोनों मेटल्स हैं और मेटल्स अपने वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कैटायंस बनाती है। जैसा कि सोडियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके +1 चार्ज हासिल कर लेती है। ग्रुप 2 में मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैग्नीशियम ये 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके +2 चार्ज हासिल करती है। ऑक्सीजन और फ्लोरीन दोनों नॉन मेटल्स हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स हासिल करके एनाइंस बनाती हैं। ऑक्सीजन ग्रुप 6 में मौजूद होती है और इसके पास 6 वैलेंस शेल्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स हासिल करके -2 चार्ज के साथ एनाइन बनाती है। फ्लोरीन ग्रुप 7 में मौजूद होती है और इसकी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये 1 इलेक्ट्रॉन हासिल करके -1 चार्ज के साथ एनाइन बनाती हैं। एल्यूमिनियम ग्रुप 3 में मौजूद होती है। इसकी वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके +5 चार्ज हासिल करती है। लिहाजा नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन्स हासिल करके -3 चार्ज के साथ एनाइन बनाती है। ग्रुप 4 में कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर साथ रहते हैं। कंक्लूजन में आयंस चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके पॉजिटिव चार्ज के साथ कैटायंस बनाते हैं और जो पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन को हासिल करते हैं वो नेगेटिव चार्ज हासिल करके एनाइंस बनाते हैं और आयंस का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर इनके करीबी नोबल गैस जैसा होता है। मॉलिक्यूलर आयन। जब किसी मॉलिक्यूल में से एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकल जाएं तो ये इसमें दाखिल हो जाएं तो ये मॉलिक्यूलर आयन बन जाता है। इस आयन को रेडिकल कहते हैं। यूँ इस पर चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज हो तो ये कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन कहलाएगा और अगर इस पर नेगेटिव चार्ज हो तो ये एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन कहलाएगा। कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन्स अपने मद्दे मुकाबिल एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन के निस्बत कसरत से पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर CH4+, He+, N2+ कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन्स हैं। जब डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद गैसेस पर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की बमबारी की जाए तो ये मॉलिक्यूलर आयन्स की शक्ल अख्तियार कर लेती है। मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन में चंद फर्क बताए गए हैं। मॉलिक्यूल ये किसी एलिमेंट का सबसे छोटा रेडिकल है जो आज़ादाना वजूद बरकरार रख सकता है और इसमें इस एलिमेंट की तमाम तर खसूसियात मौजूद होती हैं। मॉलिक्यूलर आयन ये किसी मॉलिक्यूल से एक या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स के खराज या हसूल से वजूद में आता है। मॉलिक्यूल ये हमेशा न्यूट्रल होता है जबकि मॉलिक्यूलर आयन इस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। मॉलिक्यूल ये एटम्स के मिलने से वजूद में आता है जबकि मॉलिक्यूलर आयन में ये मॉलिक्यूल्स की आयनाइजेशन से वजूद में आता है। मॉलिक्यूल क़याम पजीर यूनिट है जबकि मॉलिक्यूलर आयन कीमियाई तौर पर रिएक्टिव है। फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल्स ऐसे एटम या एटम्स के मजमूए हैं जिन पर ताक यानी ऑड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। इसको जाहिर करने के लिए मुतल्लिका एलिमेंट के सिंबल पर एक नुक्ता डाल दिया जाता है। मिसाल के तौर पर H., Cl. और H3C. फ्री रेडिकल्स हैं। फ्री रेडिकल पैदा करने के लिए दो एटम्स के दरमियान मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की हिमोलिटिक मसावियाना तकसीम हो जाती है और ये उस वक्त होता है जब ये एटम एनर्जी या लाइट जज्ब करे। आज़ाद रेडिकल इंतहाई रिएक्टिव होता है
क्योंकि इसमें अपने बैरूनी शेल के इलेक्ट्रॉन पूरे करने का बहुत ज़्यादा रुझान पाया जाता है। आयंस और फ्री रेडिकल्स के दरमियान कुछ फर्क बयान किए गए हैं। आयंस ऐसे एटम होते हैं जिन पर चार्ज होता है। फ्री रेडिकल्स ऐसे एटम्स या एटमों का मजमुआ होते हैं जिनके इलेक्ट्रॉन्स तादाद में होते हैं और इन पर कोई चार्ज नहीं होता। आयन ये सोल्यूशन या क्रिस्टल लेटस में रह सकते हैं, जबकि फ्री रेडिकल ये सोल्यूशन में और हवा में रह सकते हैं। आयन रोशनी की मौजूदगी इनके बनने पर कोई असर नहीं रखती, जबकि फ्री रेडिकल में ये रोशनी की मौजूदगी में बन सकते हैं। क्या आप जानते हैं कायनात का बहुत सा हिस्सा प्लाज्मा की शक्ल में पाया जाता है, जो मादे की चौथी हालत है। इसमें दोनों इकसाम के आयन यानी केटायनिक और एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन्स पाए जाते हैं। मॉलिक्यूल्स के इकसाम, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल एटम्स के कीमियाई रिएक्शन से वजूद में आता है। ये किसी मादे का सबसे छोटा यूनिट है। इसमें इस मादे की तमाम तर खसूसियात मौजूद होती हैं और ये आज़ादाना तौर पर अपना वजूद बरकरार रखता है। वहाँ मिलने वाले एटम्स की तादाद और इकसाम के पेश नज़र मॉलिक्यूल्स की बहुत सी मुख्तलिफ अक़साम हैं। यहाँ सिर्फ चंद इकसाम का जिक्र किया जाएगा। सिर्फ एक एटम पर मुश्तमिल मॉलिक्यूल को मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहा जाता है। मिसाल के तौर पर नोबल गैसेस जैसे हीलियम, नियॉन और आर्गॉन ये तमाम एटॉमिक शक्ल में अपना आज़ादाना वजूद बरकरार रखती हैं, इसलिए इनके एटम्स को मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। अगर कोई मॉलिक्यूल दो एटम्स पर मुश्तमिल हो तो वो डायटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाता है। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन गैस H2, ऑक्सीजन गैस O2, क्लोरीन गैस Cl2 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। अगर किसी मॉलिक्यूल में 3 एटम हो तो उसे ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहा जाएगा। मिसाल के तौर पर H2O, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अगर किसी मॉलिक्यूल में बहुत से एटम हों तो उसे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कहा जाएगा। मिसाल के तौर पर मीथेन CH4, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और ग्लूकोज C6H12O6। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें मौजूद तमाम एटम्स एक ही एलिमेंट के हों उन्हें होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहा जाता है, जैसे हाइड्रोजन H2, ओजोन O3, सल्फर S8 और फास्फोरस P4 ऐसे मॉलिक्यूल्स की मिसालें हैं जो एक ही किस्म के एटम से बनती हैं। जब किसी मॉलिक्यूल में मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम हो तो उसे हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहा जाता है। मिसाल के तौर पर CO2, H2O, NH3। आइए कुछ सवालों के जवाब सोचते हैं। An atom or group of atoms having positive charge on it is called। जरा सोचिए बच्चों। जी हाँ, cation is the right answer। Next question is, the smallest particle of an ionic compound is? Exactly, ion is the right answer। आइए एक एजुकेशनल गेम की मदद से देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि ग्राम एटॉमिक, मॉलिक्यूलर एंड फार्मूला मास किसे कहते हैं? आइए इस टॉपिक को पढ़ते हैं और समझते हैं। ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास।
हम जानते हैं कि तमाम अशिया एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फार्मूला यूनिट से बनती हैं। इनके मैसेज को बिलतरतीब एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास कहा जाता है और ये AMU से जाहिर किए जाते हैं। लेकिन इन मैसेज को दूसरे यूनिट से भी जाहिर किया जा सकता है। चुनांचे जब इन मैसेज को ग्राम्स में जाहिर किया जाए तो इन्हें दर्जेल नाम दिए जाते हैं। ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम फार्मूला मास। ग्राम एटॉमिक मास, जब किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास ग्राम्स में जाहिर किया जाए तो ये ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम एटम कहलाता है। इसको एक मोल भी कहा जाता है। इसको मजीद इस तरह से बयान किया जाता है, हाइड्रोजन का एक मोल बराबर होता है हाइड्रोजन का 1 ग्राम एटम जो कि बराबर है 1.008 ग्राम के। कार्बन का एक मोल बराबर होता है कार्बन का 1 ग्राम एटम जो कि बराबर है 12.0 ग्राम के। इस तरह वाज़ेह हुआ कि मुख्तलिफ एलिमेंट्स के 1 ग्राम एटम का मास मुख्तलिफ होता है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जब किसी एलिमेंट के कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास को ग्राम से जाहिर किया जाए तो इसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम मॉलिक्यूल कहा जाता है। इसी को मोल भी कहा जाता है। हाइड्रोजन का एक मोल बराबर होता है हाइड्रोजन का 1 ग्राम मॉलिक्यूल के जो कि बराबर है 2.0 ग्राम के। पानी का एक मोल बराबर होता है पानी का 1 ग्राम मॉलिक्यूल जो कि बराबर है 18.0 ग्राम के। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का एक मोल बराबर होता है सल्फ्यूरिक एसिड का 1 ग्राम मॉलिक्यूल के जो कि बराबर है 98.0 ग्राम के। ग्राम फार्मूला मास, जब किसी आयनिक कंपाउंड के फार्मूला मास को ग्राम में जाहिर किया जाए तो इसे ग्राम फार्मूला मास या ग्राम फार्मूला कहा जाता है। इसे एक मोल भी कहा जाता है। सोडियम क्लोराइड का एक मोल बराबर होता है NaCl सोडियम क्लोराइड का 1 ग्राम फार्मूला के जो कि बराबर है 58.5 ग्राम के। कैल्शियम कार्बोनेट का एक मोल बराबर होता है CaCO3 का 1 ग्राम फार्मूला जो कि बराबर है 100 ग्राम की। उम्मीद है आप इस लेक्चर को मिस मर्करी के साथ खूब एंजॉय कर रहे होंगे। आइए कुछ सवालात के जवाब सोचते हैं। Interesting information. Although oxygen gas is colorless, the liquid and solid forms of oxygen are blue. बच्चों, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम फार्मूला मास से मुतालिक एक वीडियो से समझते हैं। फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। आज हम आपको ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास के बारे में बताएंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि तमाम अशिया एटम्स मॉलिक्यूल से बनती हैं। इनके मासेस को एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास कहा जाता है। एटॉमिक मास क्या है? वी विल टेल यू अबाउट इट्स हिस्ट्री फर्स्ट। जॉन डाल्टन, थॉमस थॉमसन और जॉन जैकब बेज़ेलियस ने सबसे पहले एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट पेश किया था। डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का मजमुआ होता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि M एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, A एटॉमिक नंबर को जाहिर करता है और E किसी भी एलिमेंट या सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। अब हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए आपको एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। हीलियम एक एलिमेंट है जिसे हम He से डिनोट करते हैं एंड द वैल्यू 2 रिप्रेजेंट्स एटॉमिक नंबर एंड फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल 4.003 is the atomic mass of helium. Now we can see atomic mass of carbon from periodic table. अब हम पीरियोडिक टेबल में डेसिमल वैल्यू देख सकते हैं जो कि कार्बन का एटॉमिक मास है और ये वैल्यू पीरियोडिक टेबल में AMU में दी जाती है। AMU means atomic mass unit. Atomic mass also known as atomic weight, average atomic mass and relative atomic mass. हम जानते हैं कि एटम का मास इतना कम होता है कि इसे प्रैक्टिकली मालूम करना नामुमकिन है, लेकिन कुछ आलात हमें इस काबिल बनाते हैं कि हम डिफरेंट एलिमेंट्स के एटॉमिक मास की कार्बन 12 के एटॉमिक मास के साथ रेशियो मालूम कर सकते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास की ज़रूरत इसलिए पेश आई क्योंकि कुछ एलिमेंट्स के डिफरेंट आइसोटॉपिक फॉर्म्स होते हैं। हाउ टू कैलकुलेट रिलेटिव एटॉमिक मास। आप स्क्रीन पर क्लोरीन के 2 एटम्स देख सकते हैं, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। सबसे पहले हम क्लोरीन का पीरियोडिक टेबल से एटॉमिक मास देखते हैं। 35.5 इज रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। सपोज आपके पास 100 एटम्स हैं। क्लोरीन 35 के 75 एटम्स हैं
और क्लोरीन 37 के 25 एटम्स हैं। आप इसका टोटल मास इस तरह से फाइंड आउट करते हैं, टोटल मास इज इक्वल टू मास इनटू नंबर ऑफ एटम्स। Fluorine 35 into 75 atoms of chlorine plus chlorine 37 into 25 atoms of chlorine, which is equal to 3550. So the mass of one atom is equal to total mass divided by number of atoms. 3550 divided by 100, which is equal to 35.5, and this is relative atomic mass. ग्राम atomic mass definition: जब किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास ग्राम्स में ज़ाहिर किया जाए तो ये ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है। इसे एक मोल भी कहा जाता है। लाइक 1 atomic mass unit is equal to 1.66 into 10 raised to power minus 24 gram. For example, atomic mass of oxygen is equal to 16 atomic mass unit. Gram atomic mass of oxygen is equal to 16 gram. 1 gram atom of hydrogen is equal to 1.008 gram, which is equal to 1 mole of hydrogen. 1 gram of carbon is equal to 12.011 gram, which is equal to 1 mole of carbon. इस तरह वाज़िया हुआ कि डिफरेंट एलिमेंट्स के 1 ग्राम का मास डिफरेंट होता है। व्हाट इज़ मोल? द एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस expressed in grams is called mole, and it is abbreviated as MOL. ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या है? एक मॉलिक्यूल में मौजूद तमाम एटम्स के एटॉमिक मास का मजमूआ इस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर H2O is equal to 18 atomic mass unit. ग्राम मॉलिक्यूलर मास। डेफिनेशन: जब किसी एलिमेंट्स या कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर मास को ग्राम्स में ज़ाहिर किया जाए तो इसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहा जाता है। इसी को मोल भी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, 1 gram molecule of H2 is equal to 2.0 gram, which is equal to 1 mole of hydrogen. 1 gram molecule of H2O is equal to 18.0 gram, which is equal to 1 mole of water. 1 gram molecule of H2SO4 is equal to 98.0 gram, which is equal to 1 mole of sulfuric acid. Now, we will tell you how to calculate the gram molecular mass of nitric acid, HNO3. Solution: Step 1. First of all, we need to know atomic mass of elements HNO. Atomic mass of hydrogen is equal to 1 atomic mass unit. Atomic mass of nitrogen is equal to 14 atomic mass unit. Atomic mass of oxygen is equal to 16 atomic mass unit. Step 2. हमें निट्रिक एसिड के मॉलिक्यूलर फार्मूला का पता होना चाहिए जो कि HNO3 है। Step 3. Now molecular mass is equal to 1 into atomic mass of hydrogen plus 1 into atomic mass of nitrogen plus 3 into atomic mass of oxygen, which is equal to 1 into 1 plus 1 into 14 plus 3 into 16. We will get 63 atomic mass unit. Now replace atomic mass unit with gram, which is gram molecular mass of nitric acid. Gram formula mass. फार्मूला मास क्या है? डेफिनेशन: एक सब्सटेंस के एक फार्मूला यूनिट में मौजूद तमाम एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के मजमूए को फार्मूला मास कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड इज इक्वल टू 58.5 एटॉमिक मास यूनिट। डेफिनेशन: जब किसी एलिमेंट या कंपाउंड के फार्मूला मास को ग्राम्स में ज़ाहिर किया जाए तो इसे ग्राम फार्मूला मास कहा जाता है। इसी को मोल भी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, 1 gram फार्मूला of CaCO3 is equal to
100 gram, which is equal to 1 mole of calcium carbonate. Now, we will tell you how to calculate the gram formula mass of potassium sulfate, K2SO4. Solution. Step 1. सबसे पहले हमें पोटाशियम, सल्फर और ऑक्सीजन के एटॉमिक मास का पता होना चाहिए. Atomic mass of potassium is equal to 39 atomic mass unit. Atomic mass of sulfur is equal to 32 atomic mass unit. Atomic mass of oxygen is equal to 16 atomic mass unit. In step 2, हमें पोटाशियम सल्फेट के फार्मूला यूनिट का पता होना चाहिए जो कि K2SO4 है. Step 3. Now formula mass of K2SO4 is equal to 2 into atomic mass of potassium plus 1 into atomic mass of sulfur plus 4 into atomic mass of oxygen, which is equal to 2 into 39 plus 1 into 32 plus 4 into 16. We will get 174 atomic mass unit. Just replace atomic mass unit with grams, which is gram formula mass of potassium sulfate. उम्मीद है आपने आज के लेक्चर खूब एंजॉय किया होगा. अब मिस मरकरी को इजाजत दीजिए. मिलते हैं अगले लेक्चर में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.